हेलो दोस्तों, तो फिर से और एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। और इस कहानी में हम लोग देखेंगे जब लड़की घर से भागती है तो एक बाप पर क्या बीतती है। तो कहानी पे आगे बने रहिए। चलिए कहानी को सुनिए। बेटी के घर से भागने की खबर जैसे ही मोहल्ले में फैली तो कई तरह की बातें होना शुरू हो गई। जवान भाइयों के घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, रिश्तेदार ने मुंह फेर लिया, माँ बाप बेटी के गम में डटे रहे तो दूसरी तरफ लोगों की जलती चुपती बातों से रोज मरते और रोज जीते थे। आखिरकार लड़की के भाइयों ने घर बदलने का फैसला कर लिया और घर बेचकर अनजान लोगों के वहां घर ले लिया। मगर बाप का दिल नहीं चाह रहा था कि वह अपना घर छोड़ के जाएं। तो वहां से जाने पर अपने बेटी का इंतजार था और बहुत कहने के बावजूद भी छोटी सी झोपड़ी में पड़ा रहा। कई महीने गुजर गए। एक दिन एक फटे पुराने कपड़ों में एक लड़की की रोने की आवाज से उसकी बाप की आंख खुल गई और कुछ ही देर तक वहां पहचान नहीं पाया और वो कौन है। मगर जब चेहरे से कपड़ा हटाया तो अपनी बेटी के पांव में पड़ा पाया और वो लगातार रोए जा रही थी और बहुत कहने के बावजूद भी वो अपने बाप से नजर न मिला पाई। जमाने में ठोकर और जिल्लत की जिस आग में वो अपने माँ बाप को छोड़ के गई थी उसके बाद शायद वो भी एक पल को जी ना पाई थी। तो मालूम हुआ कि जिसके साथ भागकर शादी की थी उसने कई तरह के इल्ज़ाम लगाकर घर से धक्के मारकर निकाल दिया। और यह किस्सा हमारे पड़ोसन के कुछ दिन पहले घर से भागने वाले उर्वशी के हवाले से सुनाया। हमारा समाज के आए दिन दस्ताना सुनने को मिलती रहती है और एक लड़का एक लड़की की ज़्यादातर रेस्टोरेंट में है और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर अगर लड़की या लड़के घर वालों की रजामंदी ना हो तो कोर्ट मैरिज कर ली जाती है। और मुझे उन लड़कियों पर बहुत ही हैरत होती है जो किसी गैर व्यक्ति के लिए अपने माँ बाप को दुख देती है और कोर्ट में जाकर शादी कर लेती है। क्या उन्होंने कभी सोचा है कि इस गलती के बाद अपने माँ बाप का क्या होगा? लोगों उनके कितने ताने देंगे? वो लड़की एक पल को सोचे, क्या माँ बाप ने यह दिन दिखाने के लिए औलाद को पैदा किया था, उनके परवरिश के लिखाया पढ़ाया, अच्छे से पहनाया, शिक्षा हासिल करने का मौका दिया। हमारे अक्सर घरानों में नौकरानी और वार्डन नहीं होती है। मैं खुद घर के सारे काम करती हूँ और खुशी होती है कि उनकी औलाद पढ़ रही है, लेकिन वह नहीं जानती कि उनकी बेटी किस रेस्टोरेंट में बैठकर उनके नाम निहार आशिक का इंतजार कर रही होगी और क्लास छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में घूम रही होगी। मेरी प्यारी बहनों से सभी मर्दों और नहीं कह रहा हूँ, मगर हाँ, मेरा तजुर्बा है कि ज़्यादातर मर्दों का काम धोखा देना ही होता है। दोस्तों, सही कहा ना? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।